जो माने ओटीटी एग्जाम पई तैयारी करूछंती और आगो को परीक्षा देबे एई सेशन को जमा भी मिस करिवेनी। एथरे हमें 2025 टू 2013 पर्यंत ऑफिशियल क्वेश्चन एनालिसिस करिबा। ता सहित को टॉपिक केतेटा क्वेश्चन आसुची ताको मध्ये हमें देखिबा, जहा द्वारा कोन हो आपण माने जानि पारिबे आ से टॉपिक को पढी के जिबे। ठीक अछि। 308 क्वेश्चन दिया जायछि। एथरे पेपर 1 रो किछि क्वेश्चन अछि और पेपर 2 रो मध्ये किछि क्वेश्चन ऐड करा जायछि। आउ जो मन पाखरे संभव नाही आपण माने क्विक रिवीजन पई नोट्स चाहउछंती आपण कोन करिवे, आमे वीडियो डिस्क्रिप्शन रो लिंक देइछे जोठी 3000 क्वेश्चन आपण को मिलि जे प्रैक्टिस करिया पई। एथरे एई सब क्वेश्चन तो मिलिबो ही मिलिबो, ता सहित सीटी बीडी ता सहित ओडब्ल्यूएससी आ ओटीपीएससी रो क्वेश्चन मध्ये आपण को प्रीवियस ईयर मिलि जिवो। ओके, आपण माने इंस्टेंट याको एक्सेस पाएगी रिवीजन करि पारिबे। वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया जायछि, नले odiaguide.in रो मध्ये आपण एक्सेस करि पारिबे। फास्ट आम ओटीटी 2025 प्रश्न डिस्कस करवा। प्रश्न 1 दि जाइए, केउटी पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उत्स? विद्यालय देइछि, परिवार दि जाइए, सांगसाथी दि जाइए और पाठ्यपुस्तक देइछि। ऑब्वियसली परिवार हम कहीं परिवार प्रथम निज घर निज परिवार लोकंक बा पिता माता सहित जो कथबार्ता शुणी मातृभाषा शिखा आरंभ करती पिला माने। तापर क्वेश्चन दि जाइए, पठन दक्षतार विकास रे छवि प्रणाली कहीं आवश्यक अटे? छवि देखी बहिर शब्द मापी पारे, भूल हम। शिक्षक बिना सहायता पढ़ी पारे, ये आंसर किसी ठीक हो पारे। छवि देखी शब्द शब्द मध्य पार्थक्य जानीपारे और शिक्षक सहायता नहीं पढ़ी पारे, ताले आंसर कौन हम? डी ऑप्शन तो भूल हम। सी ऑप्शन किंबा बी ऑप्शन रु किसी आंसर ठीक हो पारे। आउ थे क्वेश्चन, पठन दक्षतार विकास रे छवि प्रणाली कहीं आवश्यक पड़ी थाए? ओके, छोट पिला कथा कह माने छवि देखी शब्द शब्द मध्य पार्थक्य जानीपारे, यहाँ हूँ राइट आंसर हम। ठीक अच्छे, ये जो शिक्षक बिना सहज पढ़ी पारे ये भूल हम, यहाँ बड़ पिला बी ऑप्शन हम राइट आंसर। केउटी गुणवाचक विशेषर उदाहरण नुहे? यौवन, तापर सौंदर्य, कांचन आउ भंडामी। कांचन, कांचन अर्थात कौन? सुना। सुना हूँ एक वस्तुवाचक विशेष्य। बाकी तीनोटी जो यौवन है, सौंदर्य है, भंडामी है, यह सब हूँ अवस्था को बुझाऊे बा या गुणवाचक विशेष्य बोली कहूचे। जेपरी संसार रु सांसारिक, ठीक सही परी नीति रु कौन हम? यह कि प्रकार प्रश्न कहतु पुनः देछि। तापरे सत्य सत्य प्रश्न, वर्गीकरण मूलक प्रश्न आउ दृष्टांत मूलक प्रश्न, या कह जाए दृष्टांत मूलक प्रश्न बोली कह जाए। ओके, एटारे कौन करा जाइछि? प्रथम गोटे उदाहरण दि जाइछि बा दृष्टांत दि जाइछि आउ सेही समान ढांचारे अन्य एक शब्द बा नैतिक गठन कराकू कह जाइछि। तापरे क्वेश्चन दि जाइछि, निर्मुक्त अर्थ मध्यरु केउटी उपसर्ग निमंते प्रयोग करा जाय थाए? आपण माने जानिछंती उपसर्गटी को जगह लगा जाय थाए? निकट बा क्षुद्र अर्थ रे व्यवहार करा जाय थाए, जेमति कि उपकूल, कूलर निकट, ता सहित उपकंठ, सेति पय निकट हबो राइट आंसर। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन दि जाइछि, क्रुयुक्त अन कृदंत पदटी निम्नरु बाछ। कर्ण हबो राइट आंसर, कर्ण भूल हबो, कर्ण मध्य भूल हबो और वर्जन मध्य पूरापूरी भूल हो जिवो। केउटी अनुराग विपरीत अर्थबोधक शब्द? अनुराग, अनुराग शब्द अर्थ कौन कहले? प्रेम, आसक्ति बोली कह जाय थाए। और तार उल्टा शब्द कौन होछि? विराग। डी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर, जाको हमें कहूछु इच्छाहीनता मध्य कह जाय थाए। क्वेश्चन दिया जायछि, केउटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे? एठी सरस दिया जायछि, तापर एठी सरोज दिया जायछि, सरसिज दिया जायछि, सब ठीक अछि, किंतु प्रबाल ये भूल। प्रबाल अर्थ कौन कहले? जाको हमें कहूछु पहला कहि थाउ, समुद्र मिलुथबा मूल्यवान पत्थर बा कोराल कह जाय थाए। एते सरस, सरोज आउ सरसिजटा होछि पद्मर प्रतिशब्द, किंतु प्रबाल एटा को कोराल कह जाय थाए, ये जमा भी हबो नहीं, माने सी ऑप्शन होछि राइट आंसर। केउटी गद्य शिक्षादान शिक्षण प्रणाली निमंते जरूरी अटे? गद्य पई शिक्षक आदर्श आवृत्ति, शिक्षार्थी नीरव पठन आवृत्ति, भाव उद्बोधन आउ रसोपलब्धि, ये बोध भूल हम। शब्दार्थ बोध आउ भावानुशीलन, डी ऑप्शन हम राइट आंसर। ओके, गद्य बा प्रबंध बा गल्प पढ़ेबा समय शब्द गुड़िक अर्थ बुझा और विषय वस्तुर भावार्थ गभीर भाव विश्लेषण करवा, यहाँ हूँ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। ओके, आउ ये जो दि जाइए ना गोटे आपन देछि रसोपलब्धि, यहाँ कौन पाई दरकार? यहाँ मेनली पद्य बा कविता पाई प्रযোज्य अटे। ए क्वेश्चन मध्य आपनकर परीक्षा रे पचारि पारे, आपन कन्फ्यूज करिपा पाए। तापर क्वेश्चन दि जाइए, निर्मुक्त मध्यरु शिक्षार्थीर पठन दक्षता वृद्धि निमंते क्यों क्रम ठीक अटे?
छवि पठन अक्षर पठन वाक्य पठन और अनुच्छेद पठन ये ठीक हम कहीं गोटे छोट शिशु प्रथम छवि शिखब तापर अक्षर पढ़ा शिखब तार वाक्य पढ़ा शिखब तापर अनुच्छेद पढ़ा शिखब केवे भी अक्षर प्रथम पढ़ी पार नहीं प्रथम छवि देखब वाक्य पठन तो करें अनुच्छेद पठन तो प्रथम करना। तापर प्रश्न नंबर 11 काम कर नचे दंड पाइब रेखांकित पदटी कि प्रकार अव्यय अटे ये नचेत को ड्राग करा नचेत निश्चित तो भूल हम संभव तो जमा भी हम नहीं संयोजक तो जमा भी हम नहीं आंसर हम विकल्पार्थक ओके जदि काम न कर तेबे अन्य एक परिणाम हम मान विकल्प हम बी ऑप्शन हम राइट आंसर। शरीर युक्त इक शारीरिक एथिरे जो इक प्रत्ययटी क्यों अर्थ रे व्यवहार करा जायछि इक संबंध अर्थ रे ये ठीक हम कहीं शारीरिक शब्दर अर्थ हूँ शरीर संबंधी तेणुठारे एक प्रत्यय संपर्क बा संबंध जोड़िया व्यवहार होपर क्वेश्चन दि जाइए अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान शिक्षण मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए ना आउ थे क्वेश्चन अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान शिक्षण मूल्यांकन क्षेत्र में क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए ना शब्द को व्यवहार करी वाक्य गठन करने सार कथा सम्मिलित नीतिबाणी सम्मिलित और मूल्यबोध सम्मिलित ओके अतिरिक्त साहित्य बही मुख्यतः कहानी नीति शिक्षा ता सहित मूल्यबोध आउ पठन आनंद उद्देश्य उद्दिष्ट होता है वाक्य गठन है व्याकरण नियम शिखा है यह सब यार मुख्य लक्ष्य नुहे से आंसर ऑप्शन ए है शब्द को व्यवहार करी वाक्य गठन यहाँ हूँ मेनली अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान शिक्षण मूल्यांकन क्षेत्र में प्रश्न पचरा जाए ना ठीक अच्छे यहाँ मेनली व्याकरण क्षेत्र में जीव क्योंकि संयोजक अव्यय अटे संयोजक अव्यय जो अव्यय पद दुईटा शब्द को जोड़ ताकू संयोजक अव्यय कहुए जमती एठी आंसर आसीबो एवं आसीबो पर्यंत भूल हम जेहेतु भूल हम आउ ना मध्य भूल हम आउ आपण माने कहबे ओ कहि पारिबे एवं कहि पारिबे आहुरी मध्य कहि पारिबे। भाषा शिक्षार चारिगोटी मध्यरु क्यों शिक्षा को चतुर्थ स्तंभ बोली कहा जाय थाए जाको आमे जदि इंग्रजी रे कहबा गोटे अछि LSRW ओके प्रथमे आमे सुनिबा जाको लिसनिंग कहा जाय थाए तापरे कहबा स्पीक तापर तृतीय हूँ पढ़ा पठन करवा आउ चतुर्थ हूँ लिखा से आंसर कौन हम लिखन हम ओके LSRW या मन रखिए एल रे लिसन आसो एस रे स्पीकिंग आसो रीड रे रीडिंग आसो आउ W रे राइटिंग आसो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए सृजनात्मक लिखन दक्षतार विकास निमंते क्योंटी यथार्थ अटे 16 नंबर क्वेश्चन सृजनात्मक लिखन दक्षतार विकास निमंते क्योंटी यथार्थ अटे एक आम कह चित्र देखी गप लिखा ये ऑप्शन हम राइट आंसर जहाँ आम कहूँ क्रिएटिव राइटिंग इंग्रजी में कहूँ है यार अर्थ हूँ कौन कहले निज कल्पना प्रयोग कर किसी नुआ लिखा माने गोटे जिनस को दि जाव आपको आउ कह से विषय लिखा जाऊ गोटे पहाड़ चित्र दि जाऊँगी आउ या विषय किसी लिखा जाऊ आप लिखे ताकू कह जाए जोटा कि आम सृजनात्मक लिखन बोली कह जाए। शुद्ध रूपटी को बाछ कौटा शुद्ध अच्छी साहित्यक भूल हम साहित्यक भूल हम साहित्यक ये मध्य भूल हम साहित्यक ये ठीक अच्छी बी ऑप्शन हम राइट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए अरण्य रोदन या तो बहुत इजी अच्छी वृथा प्रार्थना कह जाए सागर बेलाभूमि बालुका राशि को कवि क्या सह तुलना करिसेंती ऑब्वियसली एटा हूँ गोटे क्वेश्चन जोटा कि एड हो जाए आपंकर माने पेसेज रु या छाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए क्यों दीप जल उठी सारा सृष्टि सुंदर कर गढ़ी तोली थाए यहाँ भी आपंकर पेसेज क्वेश्चन तापर 21 नंबर क्वेश्चन मध्य पेसेज क्वेश्चन आ पेसेज क्वेश्चन को आम एड करवानी कहीं आप निजे सल्व करेंगे तापर क्वेश्चन अच्छी यहाँ मध्य पेसेज क्वेश्चन 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 यहाँ मध्य पेसेज या मध्य पेसेज ओके। तापर एटा हूँ क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य क्योंटी प्राक लिखन प्रणाली अंतर्भुक्त अटे शुद्ध लेखा उपर गुरुत्व देवा गार पक्का कागज उपर अक्षर गुड़ सजाई लिखा आउ देछि शब्द शब्द मध्य उपयुक्त व्यवधान दे लिखा आउ वृत्त अर्धवृत्त अंकन अभ्यास करवा कौटा आंसर ठीक है पारिबो आपण माने सॉल्व करंतु कौटा आंसर ठीक है पारिबो प्रथमे तो वृत्त आउ अर्धवृत्त अंकन अभ्यास करवा एटा होछि प्राक लिखन प्रणाली अंतर्भुक्त अटे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए निम्नलिखित गुड़िक मध्य क्योंटी व्यवहारिक व्याकरण शिक्षादान कौशल नुहे 30 नंबर क्वेश्चन दिया जाइए
ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ଇଏ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ରହିବ। ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖାଇବା, ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କରିବା ଆଉ ନାମ ଗୁଣ କାମ ସୂଚକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିଗଲା, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଇଏ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ରହିପାରିବ। ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଯାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଓକେ, ସେହିପରି ଶାଶ୍ୱତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଥିବା ବା ଚିରନ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ କବି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ପସନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ଆଖି ପକାଇବା, ତାପରେ ଆଖିକି ପାଇବା, ଆଖି ରଖିବା ଆଉ ଆଖି ଦେବା। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଆପଣ କହିବେ ଆଖିକି ମାନେ ପାଇବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ିରେ ଯୋଉ ଆଖିକି ପାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। କୁହାଯାଏନି ସେ ଜିନିଷ ମୋର ଆଖିକୁ ପାଇଛି, ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପ୍ର, ଏଠି ଆମେ ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ଆଉ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ମେନଲି ଅଧିକ ଆଉ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରର ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ରହିବ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଷଣ କରି ଅର୍ଥ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେବ ଏ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମିଶିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିଛି କିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଲେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ଦେଇଛି? ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ତ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ। ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ବି ହେଇପାରିବ। ବନ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର। ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଭୁଲ ହେବ କିନ୍ତୁ। ଓକେ, ମାଛ ଧରିବା ଏତେ କିଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହିଁ ହେଲା। କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଦିଆଯାଇଛି ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ କହିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ନୀଳ ଶୈଳ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର? ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବେ, ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନଟି ଦରକାର ଅଟେ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କଥୋପକଥନ, ତାପରେ ଆବୃତ୍ତି, ପଢ଼ିବାର ଶୈଳୀ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଡି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଦେଶ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଲିଆ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅକଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅମିନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହବ? ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି ବା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି, ହଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆମେ ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥର ଆଉ ସିଡିପିର ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି
ଷୋଳ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହବ ନାହିଁ, ବିସ୍ମ ତ ଜମା ବି ନୁହଁ, କମା ବି ଜମା ବି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? 43 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ବାବୁ? ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହୁଛେ? କପିଂ ବୋଲି କହୁଛେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ଆଉ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ମାନେ ଗଠନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ରଘୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ରାଘବ, ଏଠାରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? এটা মেনলি অপত্য অর্থରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ତହିତ ପ୍ରକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଅପତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ସନ୍ତାନ ବା ବଂଶଧର। ଅପତ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନ୍ତାନ ବା ବଂଶଧର। ସେଥିପାଇଁ ରଘୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଜାତ ଅର୍ଥ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରଘୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇକି ରାଘବ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକ ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই যে ବିଶମ୍ବରା ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅବନୀ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମେଦିନୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ବିଭା ବସୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଅଗ୍ନି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଡି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏ ମୂଲ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସમેଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ? ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକ୍ୟ, ହଁ ଏଇଟା ସରିଲା ଆପଣଙ୍କ 2025ର OTT କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଆମେ ଫିନିଶ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 2024ର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରତି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଅତି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ପରି ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରତିଦିନ ତାପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ୟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧି ଉପସର୍ଗଟି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକାକୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦରୁ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇଥିବ। ଅଥବା, ତାପରେ କିମ୍ବା ତ ଭୁଲ ହବ, ଅଥବା ଭୁଲ ହବ, ପରା ଭୁଲ ହବ, ଆନ୍ସର ହବ ଏବଂ। କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? ଏଠି ଦୟା ହେଇପାରିବ, ଗମନ ହେଇପାରିବ, କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ସରଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗମନ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଜୟ, ଇଏ ତ ଠିକ ଅଛି। ଲୟ ଭୁଲ ହବ, ଦେୟ ଭୁଲ ହବ, ଆଉ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ। ଓକେ, ଜୟ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ କୃଦନ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମେନଲି ଜି ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଅ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ଜୟ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ? ପାର୍ଥିବ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷିତ, ଆଲସ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ। ଏଠି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛ ନା, ଇଏ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ହବ। ଶିକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦଟି ମେନଲି ଶିଖ ଧାତୁ ସହିତ ଲାଗିକି ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ତ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ କୁଦନ୍ତ ପଦ ବୋଲି କହୁଛୁ। ୟାକୁ ଆମେ ଜମା ବି ଆମେ ତହିତ ପଦ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ ରହିଛି, ଆଳସ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ଅଳସ ଯୁକ୍ତ ଜ ହେଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଗନ ତାରା ଗଣିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ଗଗନ ତାରା ଗଣିବା ମାନେ ଆମେ କେବେ ଗଣି ପାରିବାନି, ଆମେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ଅନୁଚ୍ଚ, ଆନ୍ସର ଠିକ ରହିବ। ସତ୍ୟ, ନୁଚ୍ଚ, ଅନୁଚ୍ଚ ଭୁଲ ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୂଳ କଥା ବା ପରିବେଶ ଫେରି ଆସିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ବାଛ। 38 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୂଳ କଥା ବା ପରିବେଶକୁ ଫେରି ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ? ନଈ କୂଳକୁ ଗୋଡ଼ି ପାଣି ମୁହାଁଇବା। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବଡ଼ି ପାଣି ଯେପରି ଶେଷରେ ଯାଇ ନିଜ ମୂଳ ସ୍ଥାନ ନଈକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ, ସେପରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ନିଜ କଥା ବା ନିଜ ମୂଳ କଥା କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ଫେରି ଆସିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ରହୁଛି। ତାପରେ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପରିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଭାସ୍କର, ଇଏ ତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ବିକର୍ତ୍ତନ,
ये भी हो पारिबो आउ जो मिहिर ये भी हो पारे किंतु विभाबसु यार को निया बोली कहते निया बा अग्नि कहा जाय थाए विभाबसु माने। नेक्स्ट क्वेश्चन सबुठी मिछ कही लाभटी कौन ए वाक्यर रेखांकित पदरी क्यों प्रकार सर्वनाम एठी सबुठी को कौन करा जायछि को ड्रा करा जायछि सबुठी सबुठी माने निर्णायक कहबा हमें सबुठी माने निर्णायक करा जाउछि। विद्यालय आसिया पूर्व शिशु क्यों प्रकार भाषा ज्ञान हासिल करि थाए विद्यालय आसिया पूर्व श्रवण आउ पठन तो भूल हम लिखन पठन भूल हम कथन लिखन भूल हम श्रवण आउ कथन माने शुणा आउ कहवा से सब मन रखि थाए। केउटी व्यापक पठनर उदाहरण अटे व्यापक पठन माने कौन कहूँ आम केवल पाठ्यपुस्तक विषय गुड़ी पढ़ा पाठ्यपुस्तक पठन सहित सदानुशासन करवा पाठ्यपुस्तक व्यवहार कर व्याकरणिक संजोग अवगत हवा आउ पाठ्यपुस्तक सहित विभिन्न पुस्तक पठन करेंगे या कहुए व्यापक पठन माने पाठ्यपुस्तक तो पढ़ा ता सहित अन्य पुस्तक क्वेश्चन दि जाए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण क्योंटा लक्ष्य नुहे पचारि सौंदर्य पथर विकास साधन ये तो लक्ष्य हो पार लगुच श्रवण कथन पठन लिखन शक्तिर अभिवृद्धि करवा ये आंसर ठीक अच्छे भावग्रहण भाव प्रकाश शक्तिर बुद्धि करे ये भी ठीक अच्छे निजस्व स्वर कौशल विकास करवा ये भी ठीक अच्छे किंतु जो ए ऑप्शन हम या भूल कर आंसर ऑप्शन होची ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए क्या केन्द्र करने द्वारा पिला शब्द भंडार वृद्धि घटी थाए पाठदान कार्यावली प्रबंध पठन भाषा व्यवहार करी पद्धति व्यावहारिक व्याकरण बी ऑप्शन हम राइट आंसर व्यावहारिक व्याकरण माध्यम पिला नुआ नुआ शब्द प्रयोग करती सहित समार्थबोधक विपरीत शब्द इत्यादि शिखती जहाँ से शब्द भंडार को भोकाबुलारी को बढ़ाई थाए। केउटी कविता शिक्षादान रूपाय नुहे छंद पठन तापर मुक्त गायन अभिनयर व्यवहार और द्रुत पठन ये जो सी ऑप्शन हम ये ठीक अच्छे एटा मेनली कविता शिक्षादान उपाय नुहे माने द्रुत पठन आम करें कविता को सर्वदा कौन करे ताल लय और छंद सब गाई करी किंबा माने आवृत्ति करी पढ़वा दरकार तापर से जल्दी बुझी पारिबे। कथोपकथन रे कौन शब्द अर्थ सृष्टि करने दरकार हेबा बेले क्यों चिन्ह दिया जाय थाए कठिन शब्द अर्थ बा परिचय को आहरी सरल भाव बुझाई पड़ी था से आम कौन यूज करता बंधनी यूज करता ओके गोटे शब्द लिखुचे ता बंधनी यूज करके आम कौन कर तार शब्दर अर्थ आम ये लिखि दौचे आंसर हम डी ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर 47 क्वेश्चन दि जाए बहुभाषी समस्या दूर करने क्यों पदक्षेप योग्य नुहे पिला घर भाषा को सम्मान देवा ये तो ठीक अच्छे द्विभाषी पाठ्यपुस्तक पत्र ये भी ठीक अच्छे और आंचलिक शब्द गुरुत्व ये भी ठीक अच्छे आंचलिक भाषा गुरुत्व न देवा ये भूल अच्छे किंतु ओके मैंने आदिवासी बहुभाषी अंचल पे निज मातृभाषा आंचलिक भाषा गुरुत्व नदेले से पाठ जमा बुझी पारे नहीं तेणु गुरुत्व नदेवा एक भूल पदक्षेप आप गुरुत्व देवा पड़ो ही पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए गोटे छांच पद वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से अन्य शब्द पद वाक्य व्यवहार करने प्रश्न क्यों प्रकार प्रश्न अटे या कह दृष्टांतमूलक प्रश्न बोली कह जाए ओके जपरी गचरु गच मान बहिरु कौन हम एमती गोटे क्वेश्चन करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे शिक्षार्थी माने कौन जानी निर्णय करवा ये तो आंसर हो पार शिक्षार्थी मानकर बोधक्षमता और अग्रगतिर मूल्य निर्धारण करवा ये भी ठीक अच्छे भाव आदान प्रदान क्षमता को आकलन करवा आ शिक्षार्थी माने कौन से निर्णय करवा ये जो सी ऑप्शन ना यहाँ कौन से उद्देश्य नुहे सी ऑप्शन हम राइट आंसर। केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखन लक्षण नुहे सदस्य मध्य उचित व्यवधान रखा ये ठीक हम अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा ये भी ठीक अच्छे धाड़ी गुड़ी को सीधा लिखा ये भी ठीक अच्छे और उत्तम चित्र व्यवहार करवा ये भूल हम है हस्ताक्षर कौन चित्र माने। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए भाषा शिक्षा क्षेत्र में क्यों दक्षतार विकास करने आद्य स्तर अटे प्रथम शुणा आंसर ऑप्शन शुणा हम राइट आंसर। शिशु क्यों दक्षतार पूर्ण कला पर कथन करने शिखी थाए प्रथम शुणव ना शुणा पर से जाकि कौन कर कह ये ऑप्शन हम राइट आंसर। प्रबंध पाठदान में पढ़ा जाइथिबा अनुच्छेद मानक संपर्क ज्ञान मापिया को करा जाइथिबा प्रश्न क्यों प्रकार प्रश्न हो पारिबो ताको आम कौच बोधमूलक प्रश्न बोली कह जाए कौन परिच्छेद किंबा प्रबंध पढ़ी सारा पर जो पिला तार अर्थ विषय वस्तु बुझापी जो क्वेश्चन करा जाए ताको कह जाए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कह जाए बोधमूलक प्रश्न कह जाए। 54 क्वेश्चन अच्छी क्यों प्रणाली में व्याकरण शिक्षा अधिक फलप्रद होता है अनुवाद भूल हम प्रवचन भूल हम आरोही हम राइट आंसर। आरोही को इंग्रजी कौन कह जाए इंडक्टिव मेथड कह जाए यार अर्थ हूँ कथा पिला किसी उदाहरण दिज्व से निज व्याकरण नियम बाहर करें।
तापर क्वेश्चन दिया जायछि आम परिवेश विषय शिक्षादान पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाउछि। अनुमानिक प्रश्न पाठ, आलोचना पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, तापरे पर्यवेक्षण पद्धति और प्रश्नोत्तर पद्धति। ऑब्वियसली पर्यवेक्षण पद्धति ही माने कुआ जीवो जाकु कुआ जाय थाए ऑब्जर्वेशन मेथड बोली कुआ जाय थाए। तापरे 56 क्वेश्चन दिया जायछि केउटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे अनुत्तर शब्द संधान करिबा, भावर उपलब्धि, सौंदर्य बोधर विकास और रसानुभूति जागृत करिबा। एटी पिलां को लागुतबा सी ऑप्शन किंतु सी ऑप्शन भूल हबो हैला। ए जे सौंदर्य बोधर विकास, भावर उपलब्धि और रसानुभूति जागृत करिया सब होछि मेनली पद्यर उद्देश्य अटे। ओके, किंतु नूतन शब्द संधान करिबा एटा होछि गद्यर उद्देश्य ना कि पद्यर उद्देश्य। सेति पे आंसर ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। क्वेश्चन दिया जायछि नीरव पठन उद्देश्य कोन? नीरव पठन भावर उपलब्धि करिबा, बोधगम्यता विकास करिबा, शीघ्र पठन करिबा और गभीर पठन करिबा। आंसर ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। एटा कि पार्टी न करिया जो मने मने पढि थाउ ना ताको कुआ जाय कोन कहले नीरव पठन कुआ जाय बा साइलेंट रीडिंग कुआ जाय थाए। हमर पूरा ध्यान कोन विषय वस्तु पर रही थाए जा द्वारा बोधगम्यता बा कॉम्प्रिहेंशन शक्तिर विकास होई थाए। तापरे क्वेश्चन दिया जायछि गाल्पिक शिक्षादान बा गप पढाइबारे केउ कौशल व्यवहार हुए नाही। प्रश्नोत्तर, तापरे आलोचना, सिद्धांतमूलक आउ नाटकीकरण। सिद्धांतमूलक मेनली यूज करा जाय नै। गप पढ़ाइला समय मेनली शिक्षक पचारि पारिबे, आलोचना करंती किंतु पिलामानकु नाटक करिया को कहंती किंतु सिद्धांतमूलक को फॉर्मूला बेस्ड किछि प्रश्न आसे नै। एटा मेनली गणित पई सिद्धांतमूलक गणित पई दरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अछि केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानक पई समस्या नहे। सेमानक उच्चारण मातृभाषा प्रभावित होइतै भूल हबो। सेमानक शब्द और वाक्य गठन रे मातृभाषा प्रभाव पकाई ये मध्य भूल हबो। सेमान नूतन भाषा रे भाव आदान प्रदान करि पारंती। सी ऑप्शन हबो राइट आंसर। काइना शिक्षार्थी माने जेटा कि बहुभाषी शिखि थांती। तापरे क्वेश्चन अछि वर्णमाला शिक्षा पई केउटी एक उपादेय कार्यक्रम अटे। चित्र देखि वर्ण चिन्हिबा। आंसर ऑप्शन ए ही राइट आंसर हबो। गोटे अक्षर देखि तार शब्द गठन करिबा, क्षणा बाक्स देखि अक्षर चिन्हिबा, गोलाकार शब्द को गठन शब्द गठन करिबा। तापरे हमें ओटीटी 2022 रो ऑफिशियल क्वेश्चन एनालिसिस करिबा, डिस्कस करिबा। क्वेश्चन दिया जायछि केउटी शुद्ध शब्द अटे। मार्गशीर्ष तो भूल हबो, मार्गशीर मध्य भूल हबो। मार्गशीर्ष दिया जायछि और मार्गशीर्ष दिया जायछि। आपण माने सी ऑप्शन राइट करिवे। मार्गशीर्ष होछि राइट आंसर। ओके, एटी मार्गशीर्ष ये भूल हबो। मार्गशीर करिवेनी, मार्गशीर भूल हबो हला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जायछि नि जम अ कोन हबो एटा? नियम कहा जीवो। बी ऑप्शन हबो राइट आंसर। अब ये कौन है कहले संस्कृत कुदंत नियम अनुसार न्यूपसर सहित जम धातु लगी अप्रत्यय जोग होगी जोटा तैयारी नियम। कहानी कथन और कथोपकथन क्यों पाठदान समय करा जाय थाए? कहानी कथन और कथोपकथन क्यों पाठदान समय करा जाय थाए? एटा मेनली गद्य समय करा जाय थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाय कविता पठन प्रणाली आनंद उपलब्धि और सौंदर्य बोधर धारणा मुख्यतः क्यों सोपान रे करा जाय थाए? एटा मेनली उपस्थापना क्षेत्र में करा जाय थाए। बी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर। क्योंकि प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे। भाषा शिक्षार उद्देश्य कोटा हो पार ना। श्रवण पठन विकास ये तो हो पार। निज देशर संस्कृति सहित परिचित होवार सुजोग सृष्टि ये भी हो पार। भाषा व्यवहार दक्षता ये भी हो पार किंतु व्यावहारिक व्याकरण ज्ञान वृद्धि ये भूल हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाय क्यों पद्धति शब्द चिन्हिबा, कहवा, पढ़ा और लिखिबार आग्रह सृष्टि करिथाए? या आम कौन कौन कहले क्रीड़ा पद्धति बोली माने क्रीड़ा पद्धति बोली कहा जाय थाए। ओके, खेल माध्यम जो प्ले वे मेथड कहा जाय थाए। शिक्षादान कले पिला माने सबठारु अधिक आग्रह सहित अक्षर बा शब्द चिन्हिबे और पढ़िया को मध्य भल पाइबे। तापर नेक्स्ट व्यक्तिर क्यों माध्यम रे स्व प्रकाश पाई थाए? जे कोन शब्द मिलाई निज प्रकृत स्वर गीत आवृत्ति माध्यम रे आउ देछि मातृभाषा माध्यम रे ही। डी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर। जड़े मनीष निज मनर प्रकृत भावना बा निजर अंतर्निहित सत्ता जाको स्व बोली कहा जाय थाए केवल निज मातृभाषा माध्यम रे ही सर्वोत्तम भाव में प्रकाश करि पारि थाए। क्यों पद सहित अन्य पदर संपर्क नाही? आंसर ऑफ संबोधन पद हम राइट आंसर। ओके, जेपरि आमे कहूछु हे प्रभु, अरे सांग। ओके, या सहित सीधा कौन व्याकरणगत संपर्क रहू ना। एटा मेनली स्वाधीन भाव में यूज करा जाय थाए सेंटेंस रे। गोष्ठीगत मूल्यांकन क्यों प्रकार मूल्यांकन रे विशेष भाव व्यवहार होई थाए? आपण माने कहि परिबे एटा मेनली गठनमूलक रे यूज करा जाय थाए। निम्न केउटी परीक्षण एक कारण अटे? प्रथम क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण परिमापन, शिक्षण दक्षार विचार,
ଉପଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବିଚାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ପ୍ରଥମେ ତ କଥନ ଆଉ ମେନଲି ଶ୍ରବଣ ଏହି ମେନଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, କଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ। ଓକେ, ଶିଶୁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କହିବା ଶିଖିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଗଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଗଭୀରତାର ଅଭାବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାଠିକର ପାଠ ତ ଭୁଲ ହେବ, କୂପ ବଣ୍ଡୁକ ଭୁଲ ହେବ, ତାପରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଉପର ଠାଉରିଆ। ଓକେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କେବଳ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉପର ଠାଉରିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ବକଳ ଭୁଲ ହେବ, ମୁନିବ ଭୁଲ ହେବ, ଅଙ୍ଗୁର ଭୁଲ ହେବ। ଜଞ୍ଜାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଓକେ, ଜଞ୍ଜାଳ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦିଆଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୁଷା, ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? এটা ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ପାରାଗ୍ରାଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏହାକୁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ମେନଲି ଦେଖିବା ତ ଭୁଲ ହେବ, ଅନୁଭବ କରିବା ଭୁଲ ହେବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୁଲ ହେବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ତ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ଭୁଲ ହେବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପଢୁଆ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ପଢୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତ ଭୁଲ ହେବ, ମେଣ୍ଟେସାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ମାନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅସ୍ଥିର ଗଠନ, ତାପରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି, ପରିପକ୍ୱତା ସମୟ ଆଉ ଶରୀର ରଙ୍ଗ। ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍, ବୋଧ ଶକ୍ତି। ଶରୀର ଗଠନ ବା ରଙ୍ଗ ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏହା ଏକ ମାନସିକ ଗୁଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଟି ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିଶା ବା ଔଷଧ ସେବନ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମାଜ ସମାଧାନ କରିବା, ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଭୁଲ ହେବ, ଏ ଅପସନ୍। ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଦାନ କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପଚାର କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଇଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଡି ଅପସନ୍। ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଏକପଦୀକରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାର ଗୌରୀ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ 2021ର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ କବି ଜଗତକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପେସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନ। ଭାବବାଚକ, ଏଠି ୟାକୁ ଭାବବାଚକ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଭୁଲ ହେବ, ଯେପରି ଭୁଲ ହେବ ଆହେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଆହା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଗ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅଗ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୂଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅଗ, ମୂଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତୈତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ତୈତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ଜୟ ଇଏ ଭୁଲ ହେବ, ଶୋକ ଭୁଲ ହେବ, ଦର୍ପ ଭୁଲ ହେବ, ଏଠି ଭୌମ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭୌମ, ଭୌମ ଶବ୍ଦ ମେନଲି ବିଶେଷ ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁଟାକି ଅ ମିଶି ତିଆରି ହେଇଛି ଭୌମ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ତୈତ ପଦ ବୋଲି କହୁଛେ।
ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ଏହା କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ପରିବାର ଇଏ ତ ହେଇପାରିବ, ପଡ଼ୋଶୀ ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ, ପରିବେଶ ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଟା ମେନଲି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ପରିବେଶରୁ କିଛି ଶିଖିବ ଆଉ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ପରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉଟାକି ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ଏପରି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଅଟେ? ଏଠି ଯେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଆପେକ୍ଷିକ କହୁଛୁ। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଆପେକ୍ଷିକ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଦରକାର? ରଚନା ଭୁଲ ହବ, ଗପ ଭୁଲ ହବ, କବିତା ଭୁଲ ହବ, ଛବି ଦରକାର ମେନଲି। ଜଣେ ଯଦି ଭାଷା ଶିଖୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟାକି ଛବି ବୁକ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ମାନେ କ ରେ କିଛି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ? ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବି ଅପସନ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପଦେୟ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ, ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଥାଏ, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି, ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? ଗ୍ରାମୋଫୋନ, ତାପରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ବେତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି କହିଲେ? ଦୂରଦର୍ଶନ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ। ଓକେ, ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଉପକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅପତ୍ୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଅପତ୍ୟ ଯୋଗ। ଏଠି ପାଠ ଯୋଉ ଅଛି ନା, ପାଠଟା ମେରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଅପତ୍ୟ ଯୋଗରେ। ପଟ ସହିତ ଅ ହେଇଛି ପାଠ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ସୋ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ପବନ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅନିକ। ଅନିକ ମାନେ କଣ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ସେନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସମୀର, ନବସ୍ୱାନ, ପ୍ରବଚନ ଏସବୁ ହେଉଛି କଣ କହିଲେ? ଏସବୁକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ଏଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବୋଧଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ହେବ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କାଳ୍ପନିକ କଥା କହିବା ମାନେ ଠାସକୁ ମାରିବା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥାଏ, କିଛି ନ ଜାଣିକି ଆମେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ? ମୁକ୍ତ ହବା, ଯାକୁ ଫ୍ରି ରାଇଟିଂ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ପିଲାକୁ କୁହାଯିବ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଟପିକ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? ଦୈନ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଦୁଃଖ ହେଇପାରିବ, ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କୌଣସି ମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କହିଲେ? ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା, ଅତ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଥିରେ ପିଲାର ରୁଚିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହି ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା, ଗଣିତ, ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଟପିକ ଦରକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ତ ଇଜି ହେଇଯିବ, ପଠନ ବି ଇଜି ହେଇଯିବ, କଥନ ବି ଇଜି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଯୋଉ ରହୁଛି LSR ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯୋଉ ରାଇଟିଂ କରୁଛେ, ରାଇଟିଂଟା ଟିକେ କଣ ହେଇଥାଏ କହିଲେ? କଠିନ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ? এটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଅପସନ ପରା ବୋଲି କହିବା। କେବଳ ପରା ଉପସର୍ଗଟି କଣ ହେଇଥାଏ? ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ତୁମେ ପରା କାଲି ଆସିବ, ଏସବୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପଡ଼ା, ଏର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସଦଜ୍ଞ ବିବେଚିତ ନୁହେଁ? ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଏ ତ ଆନ୍ସର ଠିକ ହବ। ବାକ୍ୟ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଏ ବି ଠିକ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଏ ବି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଏ କୌଣସି ପଢିବା ସହିତ ମାନେ ଲିଙ୍କ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
तापर दुहिता या क्यों पद अटे दुहिता को आम कौन कौचे एटा गोटे क्रिया तो हम ना सर्वनाम भी हम ना अव्यय भी हम ना या विशेष्य पद बोली कहुच्छे दुहिता माने झील बा कन्या बोली कहुई था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए क्योंटी शब्द गठन प्रक्रिया नुहे समास तापर संधि कारक प्रत्यय कारक हम राइट आंसर संधि समास प्रत्यय नियम अनुसार आम भाषा नुआ नुआ शब्द सृष्टि किंतु कारक वाक्य मध्य क्रियापद और विशेष मध्य कौन करते कहले। तापर क्वेश्चन दिया जाए धुआमूड़ा अधुआमूड़ा सब सामान यार अर्थ कौन अच्छे बिना समय फल प्राप्ति समस्त कार्य विचार करवा भल मंद को समान विचार करवा सी ऑप्शन हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मौखिक आलोचना क्यों प्रकार परीक्षा अटे मौखिक आलोचना कि प्रकार परीक्षा कहुए या कहुए गठनमूलक परीक्षा कहुए ये ऑप्शन हम राइट आंसर। श्रेणी गृह जो पाठ पढ़ाया समय शिक्षक जो मौखिक आलोचना करती प्रश्नोत्तर करती पिला सामयिक अग्रगति यूज कर फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहुए। तापर क्वेश्चन दि जाए जहाँ कह ताहा कहले भल ना रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय अटे ये जहाँ आउ ताहा ड्रा कर विकल्प तो भूल हम सादृश्य भूल हम सम्मति भूल हम या वाक्यालंकार बोली कहुच्छे ओके सौंदर्य बुद्धि निमंते यूज करा जाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दे प्रतिकूल शब्द रे क्यों अर्थ प्रति उपसर्ग व्यवहार करा जाइछि प्रतिकूल विपरीत शब्द रे यूज करा जाइछि आंसर ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जाइछि ऊपर ऊपरी कथा कहबा यार अर्थ कोन ऊपर ठाउरिया कौन विषय मूल को गभीर को न जाए ऊपर देखी मंतव्य दबा ताकू कह जाए ऊपर ऊपरी कथा कहबा। तापर क्योंटी सुरेंद्र महांती रचना नुहे सुरेंद्र महांती कोड रचना करनथिले पाळंत रचना करथिले कृष्णावेणीर संध्या रचना करथिले तापर इंद्र शैलमद रचना करथिले किंतु जो हरिजन या रचना करनथिले या के रचना करथिले हरिजन गोपीनाथ महांती रचना करथिले गोपीनाथ महांती। क्वेश्चन कह देछि ठीक बाण थिबा शब्द चारि पाखरे गोल बुलाओ कहत प्रश्न क्यों प्रकार प्रश्न अटे क्वेश्चन बुझिला ठीक बाण थिबा शब्द चारि पाखरे गोल बुलाओ को कहत प्रश्न क्यों प्रकार प्रश्न अटे या कह उत्तर मनयन मूलक बोली कहुए सी ऑप्शन हम राइट आंसर। अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान कले क्या गुरुत्व देवा उचित अटे शब्दार्थबोध द्रुत पठन शैली नीरव पठन अभ्यास आउ मुख्य विषय वस्त्र उपस्थापना बी ऑप्शन हम राइट आंसर। या आम कहूँ सप्लीमेंटारी जोटा कि रीडर बोली कहुए द्रुत पठन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्योंटी शब्दर शुद्ध रूप अटे ये तो भूल हम ये भी तो भूल हम ये भूल हम आंसर हम ये हम राइट आंसर ऊर्ध ओके ऊर्ध डबल रू लगे। तापर क्वेश्चन दि जाए शिशुर क्यों दक्षता पूर्ण बिना कथन दक्षता मूल्यवान हवा कठिन अटे जड़े शिशु यदि भलसे शुणी न पारे तार कहवा प्रोब्लेम हम से आंसर श्रवण हम राइट आंसर। क्योंटी व्याकरण शिक्षादान उद्देश्य नुहे 35% पिला माने मन भावना को शुद्ध भाव में कहींपारे आंसर ठीक रहिबो शब्द ज्ञान और वाक्य गठन कौशल बुद्धि करेंगे ये भी ठीक अच्छे मनर भावना को निर्भुल भाव लेखार प्रकाश करेंगे ये भी ठीक अच्छे कल्पना और भाव बेगर विकास साधन करें ये भूल हम ओके माने बिना व्याकरण शिक्षादान आम कौन कर जोटा कि कल्पना कर भाव बेग भी साधन कर ऑप्शन हम राइट आंसर ये भूल अच्छे आउ सबुतक ठीक अच्छे। क्यों मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपृक्त अटे क्यों मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपृक्त रही प्रवेशिक परीक्षा सामरिक परीक्षा गठनमूलक मूल्यांकन आउदेशी उपलब्धि परीक्षा तार आंसर ऑप्शन बी हम राइट आंसर ओके। श्रेणी गृह शिक्षादान जाता समय जो लगातार गठनमूलक मूल्यांकन जहाँ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहुए यहाँ मेनली पाठ्यक्रम सब निबिड़ भाव जोड़ी रखी था। तापर क्वेश्चन दि जाए पौष शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन पौष आम देखो पुष्य युक्त कौन है कहले अ आंसर ऑप्शन ए हम राइट आंसर। आउ मुझे बुझाऊ नहीं ना क्लास बहुत बड़ हो शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए देखो क्वेश्चन को आम एत एक्सप्लेन करवानी क्लास बहुत बड़ हो वीडियो डिस्क्रिप्शन जो लिंक दि जाए आपको पूरा पूरी डिस्क्राइब कर पढ़ी बुझीपारे जस्ट आम आंसर देखा क्वेश्चन पढ़ा आउ केमती क्वेश्चन आप परीक्षा आसूँ आपने देखिपारे है क्वेश्चन दि जाए क्यों उक्ति सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक प्रति प्रयोज्य नुहे ए पिला अभिज्ञता को गुरुत्व दि जाए ये तो ठीक अच्छे ए पिलार प्रकृति को ध्यान दिया ये भी ठीक अच्छे ए पाठ्यवस्तु सहित कार्य भी एक संगे ग्रहित होता है ये भी ठीक अच्छे ए पढ़ाई शिक्षक मान निमंते आवश्यक सूचना प्रदान कराए ये भूल हम कौन शिक्षक मान निमंते कौन आवश्यक सूचना दे न था। निरापदर विपरीत बोधक शब्द कौन हम निरापद विपद हम बी ऑप्शन। व्यापक पठन लक्ष्य कौन व्यापक पठन
नूतन क्लिश शब्दर परिचिति भाषागत कौशल हासिल करने व्यवहारिक ज्ञान अभिवृद्धि आनंद प्राप्ति सी ऑप्शन हम राइट आंसर जहाँ आम कहूँ एक्सटेंसिव रीडिंग कह जाए यार मूल लक्ष्य हूँ माने आनंद प्राप्ति करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दयालु शब्द लगी प्रत्यय कि अर्थ प्रकाश करुच्ची दयालु शब्द जो लगी दया करवा जार स्वभाव बा प्रकृति बुझाऊँ ये स्वभाव मूलक आम कहीपर स्वभाववाचक आम कहीपर। ओके तापर 2018 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा 2019 क्वेश्चन तो ना 2018 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा है। बुभुक्षा शब्दर मूल धातु कौन हम बुभुक्षा এটা মেনলি ভুজ হব না ভুক হব না ভুজ হব ওকে ভোজ অর্থাৎ খাইবা বা ভোজন করিবা ଆଉ ଧାତୁର ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ବକ ଧାର୍ମିକ କହିପାରିବା ବେଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବକ ଧାର୍ମିକ ज़्यादा ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ 49 क्वेश्चन ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ ଖେଳ ତ ହେଇପାରିବ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଏ ବି ହେଇପାରିବ ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ ଏ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୂପ ଅଙ୍କନ ଇଏ ତ ଭୁଲ ହବ କୌଣସି ଛବି ଲିଖନରେ ମାନେ ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ସି ଅପସନ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଯୁକ୍ତ ଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହବ ଏ ଅପସନ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦୀର୍ଘ ଶବ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଜ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ଲମ୍ବ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟି ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରକାଶରେ ଅଥବା ଡାକିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ आहे ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଗୋ ଏ ବି ହେଇପାରିବ ଆରେ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଟା ମେନଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏକ ସଂଯୋଜକ ବା ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ କମାଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବନି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आकाश कइया चिलिका माछ यार अर्थ कौन कहले असंभव कथा कल्पना करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए क्यों मूल्यांकन शिक्षादान शेष में करा मेनली सामग्रिक क्यों मूल्यांकन शिक्षादान शेष में सामग्रिक मूल्यांकन कहुए क्योंटी असुर शब्दर प्रतिशब्द नुहे असुर दैत्य हो पार राक्षस हो पार दानव हो पार कि बासव हो पार ना बासव हूँ कौन कहले जोटा कि स्वर्ग राजा इंद्र को बुझे थाए इंद्र। क्वेश्चन दिया नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी केउटी पद्य गठन शिक्षादान उद्देश्य अटे पद्य गठन शिक्षादान उद्देश्य अटे अभिनय कला सृष्टि करवा ये तो भूल हम क्लिष्ट शब्द अर्थ बुझा ये भूल हम रस उपलब्धि कराइबा सौंदर्य बोध जागृत करवा सी ऑप्शन हम राइट आंसर। गप पढ़ाई सारा पर पिला क्यों प्रकार प्रश्न पचार सब ठीक हम बोधमूलक प्रश्न पचारि पारे आंसर ऑप्शन ए हम राइट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट क्वेश्चन पचारि पारे जमी गोटे आपंकर पैराग्राफ दि जाए से पढ़ी आप प्रश्न सॉल्व करें। क्वेश्चन दि जाए व्यापक पठन मूल लक्ष्य कौन अटे आनंद प्राप्ति एक क्वेश्चन उपर आसीला क्योंटी गद्य पठन उद्देश्य नुहे गद्य पठन यथार्थ अदबोध ये तो हो पार नीति शिक्षा ये भी हो पार व्यवहारिक ज्ञान ये भी ठीक है कि छंदबद्ध रसबद्ध ये हूँ पद्यर उद्देश्य। ओके डी ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर 60 क्वेश्चन दि जाए शीघ्र यह क्यों प्रकार पद हो पार विशेषण भी हो पार नहीं क्रियात्मक भी हो पार नहीं विशेषण पद हो पार और अव्यय पद हो पार। देखो शीघ्र अर्थ कौन कर जल्दी कहुए जल्दी आस तुरंत आस जोटा कि क्रिया विशेषण भाव में यूज करा जाए। ओके आउ क्रिया विशेषण को मेनली अव्यय भाव में माने काउंट करा जाए कहीं कौन माने रूपरी परिवर्तन हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए क्योंटी अकर्मक क्रियापद अटे अकर्मक माने कौन जार क्रियार कर्म न खेलिबा कर्म अच्छी पढ़ा कर्म अच्छी खाइबा कर्म अच्छी किंतु शोइबा कर्म ना ताले शोइबा हम राइट आंसर। अनुवाद शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन हम अनुवाद आम लिखिपर एक अनु जुक्त बत जुक्त अटा हूँ राइट आंसर हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाए प्रत्येक शब्द क्यों अर्थ प्रति उपसर्ग व्यवहार करा मेनली विप्सा अर्थ यूज करा सी ऑप्शन हम राइट आंसर। प्रत्येक अर्थ हूँ प्रति एक बा समस्ते गटी गटी हुई व्याकरण गोटे कथा बारंबार प्रति जिनस को अलग बुझाई कौन कहुए विप्सा अर्थ बोली कहुए। पाप यार क्यों पद अटे पाप विशेष पद हो पार ये ऑप्शन हम राइट आंसर।
पाप हूँ एक मानसिक भावना बा कार्यर नाम तेणु यह एक विशेष्य पद बा नाउन बोली कह जाए। ओके, यदि पापी होता आम विषण कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आखि हसी हो यार अर्थ कौन अच्छी विस्मित हो चाहिए ये ऑप्शन ऑफ राइट आंसर। ସେମାନେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯିବୁ ବାକ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ହେଇପାରିବ ଆମ୍ବେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ହବ ବା ବିଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ହେଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରସ ପ୍ରଦୀପ କରାଇବା ଇଏ ତ ଠିକ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ବି ଠିକ ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ଏ ବି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଏଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟର ହବ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଉଛି ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଘଷି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କଣ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଘଷି ନେବେ ପୁରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ଅନିଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ଅନିଳ ପବନ ହେଇପାରିବ ପବନ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅନିଳର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ ବା ବାୟୁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଳ ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଅଗ୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାରିଦ ମାନେ ମେଘ ଆକାଶ ମାନେ ଯାକି ଆକାଶ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ମଧ୍ୟ ଆରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ନୁହେଁ ବା ବର୍ଜନୀୟ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଅଛି ଶୁଣିବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ବେତ ମାରିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ନା ଏଇଟା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ନୁହେଁ ସି ଅପସନ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ এটা মেনলি গদ্য শিক্ষাଦାନ ରହିଥାଏ। ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସି ଅପସନ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ନିର୍ମଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ନିର୍ମଳ ମଳିନ ହବ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ନିର୍ମଳର ଅଲଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଳିନ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଧାରା କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜମା ବି ନୁହଁ କାରଣ ଟିଚର ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଇଏ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିବେ ତାକୁ ସେମିତି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବି ଅପସନ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ ନୁହଁ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଦ୍ଧତି ଏ ଠିକ ହେବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏ ବି ଠିକ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଏ ବି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଘରର ଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସ 2017 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ଦ୍ୱୈତ ପଦ ନୁହେଁ ଗୈରିକ ତାପରେ ବୈଦିକ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ এটা ମେନଲି ଦୃଶ ଧାତୁ ସହିତ ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଠନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦନ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୈରିକ ହେଲା ବୈଦିକ ହେଲା ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତହିତ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଗୈରିକ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଗିରି ଯୁକ୍ତ ଇକ ଗୈରିକ। ବୈଦିକ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ବେଦ ଯୁକ୍ତ ଇକ ବୈଦିକ। ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛି ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ବିଷଣ ପଦ ଅଟେ ଅଦତ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ହବ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହବ ଆନ୍ସର ହେବ ଦୈନିକ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଯିବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଯିବି ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରକୃତି ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ এই ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହବ କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ 12 ବର୍ଷ ନଳୀରେ ପୁରିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଛି କକ ଶିଆଳ ଡାକିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଡାକିବା ଆଉ ଘର ବିପଦ ଆନ୍ସର ହେବ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପୁରାପୁରି ଲୋକ ନ ରହୁଥିବେ କକ ଶିଆଳ ଡାକିବା କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଅବ୍ୟୟଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଟି ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ କରା ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟା ମେନଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗ ଶୁଣୁଛ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିରୂପଣ କଲେ ନିୟମରୁ କେଉଁଟା ହେବ ନିଦାନୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଦିନ ଦିନା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଦିନ ଦିନ ଇକ ଆଉ ଦିନନ୍ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଡି ଅପସନ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଉ ଦିନନ୍ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସହ ବ୍ୟାକରଣ ଇକ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ।
तापर क्वेश्चन दिया जाइए केउटी क्रियाज विषण समूह अटे शुणा ये ठीक हो हस खुशी भूल हम लोचा लोचा कचा भूल हम देखा देखी भूल हम क्वेश्चन दिया जाइए केउटी सरव पठन गुण नुहे सरव पठनर स्थान अवैध स्वर और नीरव डी ऑप्शन हम राइट आंसर सरव पठन अर्थात बड़ पाठे पढ़ा आउ नीरव माने शब्द नक पढ़ा ओके तार उल्टा अर्थ हूँ नीरव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाइए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार केउटा लक्ष्य नुहे श्रवण दक्षतार विकास साधन ये तो हो पार कथन दक्षतार विकास साधन ये भी हो पार लिखन दक्षतार विकास साधन ये भी हो पार जौक्तिकतार विकास साधन ये आंसर ठीक रहा माने एटा कौन लक्ष्य नुहे सी ऑप्शन हम राइट आंसर। प्राथमिक स्तर में छोट पिला केवल भाषार मौलिक दक्षता अर्थात शुणा कहवा पढ़ा और लिखा गुरुत्व दि जाए। तापर क्वेश्चन दि जाइए केउटी बहुभाषी समस्या दूर कर उपाय नुहे द्विभाषीय पाठ्यपुस्तक उपस्थित ये ठीक अच्छी माने इंग्लीश और ओडिया बहुत दिज्पर पारिवारिक भाषा उपर गुरुत्व ये भी दिया दरकार आंचलिकता उपर गुरुत्व प्रदान ये भी ठीक अच्छे किंतु आंचलिकता उपर गुरुत्व न देवा ये भूल अच्छे ओके। तापर लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ स्पष्ट करने को सूचना देवाक हेले क्यों चिन्ह यूज कर बंधनी चिन्ह यूज कर क्वेश्चन डबल रिपीट है। क्वेश्चन दि जाइए केउटी गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे सुधार्थबोध ये तो आंसर ठीक रही नीति शिक्षा भी ठीक अच्छी व्यवहारिक ज्ञान ये भी ठीक अच्छी किंतु छंदबद्ध रसोपलब्धि यहाँ हूँ मेनली पद्यर से डी ऑप्शन हम राइट आंसर। क्योंकि मातृभाषा शिक्षादान साधारण लक्ष्य नुहे 56 क्वेश्चन निज मातृभाषा प्रति सम्मान देखा ठीक अच्छे अन्य भाषा तुलन में मातृभाषा केवल श्रेष्ठ ये भूल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए केउटी सृजनात्मक लेखन अंतर्भुक्त नुहे चित्र देखी गप लिखा गोटे नाम कौन को नहीं कविता लिखा केतोटी असंपूर्ण शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा और मुखस्थ कर कविता लिखा ये डी ऑप्शन हम ओके। सृजनात्मक लिखन जहाँ आम कहूँ क्रिएटिव राइटिंग माने गोटे जिन आम अलरेडी मुखस्थ कर देचु लिखा आम कौन क्रिएटिव कहीपर क्रिएटिव कहीपर नहीं। समुद्र में बुड़ीबा जार वृत्ति ताकू डेक्स कह जाए यह क्यों प्रकार प्रश्न ताकू कह जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोली कह जाए कौन कहते वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह जाए जहाँ आम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोली कहूँ। साधारणतः एका भाव विशिष्ट भिन्न भिन्न खंड वाक्य मध्य क्यों चिन्ह दि जाए प्रायतः आम सेमिकोलन यूज करी डी ऑप्शन हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए केउटी बनासुथी न्यायकरण उपाय नुहे द्रुत पठन ये तो आंसर ठीक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए केउटी सकर्म क्रिया अटे जो क्रियार कर्म थी सकर्म क्रिया कहुए कांदा भूल हम मरवा भूल हम मापिबा आउ कंपीबा ये जी आंसर देखा ना मापिबा हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुप्त कथा प्रकट करवा ये अर्थ बुझाता लोक मान अर्थ कौन हम हाटरे हांडी भांगा ये ऑप्शन। गोबर गणेश यार अर्थ कौन हम निर्बोध ये ऑप्शन हम राइट आंसर। क्योंटी अनुराग विपरीत बोधक शब्द अटे विराग बोली कहूँ बी ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए केउटी बेड़ी शब्दर प्रशब्द नुहे चपड़ा ये तो ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे आउ शिखा भी ठीक अच्छे कि दीप दीपर अर्थ अच्छे कौन कहले दीपर अर्थ हूँ मेनली जहाँ आम कहूँ हाथी बोली कहूँ बी ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर क्वेश्चन दि जाइए गोपबंधु दरिद्र लोक मान आश्रय दौले रेखांकित पढ़ी क्यों कारक अच्छे कौन तो भूल हम कर्म भूल हम संप्रदान हम दरिद्र लोक मान लगे संप्रदान कारक आम करवा। तापर क्वेश्चन दि जाइए केउटी बहुब्री समास नुहे शतानन ये तो बहुब्री समास हम पीताम्बर ये हम दुशानन ये भी हो पार ये मेनली पूर्वपद कि परपद को न बुझे तृतीय पद को बुझाऊ से आम कौन कहूँ बहुब्री समास कहूँ निरत्पल ये कौन सी बहुब्री समास नुहे या आम कौन कहूँ कर्मधार समास बोली कहूँ नील अटे जो उत्पल ताकू कह निरत्पल। क्वेश्चन दि जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउटी विशेष्य पद अटे गोलापी ये भूल हम अलसुआ ये भूल हम आलस्य ये राइट अच्छी आउ धार्मिक मत ये भूल हम। क्वेश्चन दि जाइए पद व पद समष्टि मध्य संपर्क स्थापन करता पद को कौन कहुए या कहते अव्यय बोली कहुए डी ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर क्वेश्चन दि जाइए क्यों शब्दटी अणत्त विधि नियमर प्रतिक्रम अटे परायण ये तो हो पार पुराण ये भी न लगी ये भी हो पार ये न लगी ये भी हो पार किंतु चाणक्य ये आंसर ठीक अच्छे। क्वेश्चन दि जाइए उत्तम हस्ताक्षर लेखन क्योंटा लक्षण ये क्वेश्चन आसीथिला अक्षर गुड़ी को निर्भर भाव लिखा ये तो ठीक अच्छे शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा न रखा ये आपंकर आंसर ठीक हम।
अक्षर आकार समान रखा तापर गोल गोल सुंदर अक्षर लिखा आंसर ऑप्शन हूँ बी शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखा तापर केउटी सशिक्षण परिपंथी अटे यहाँ डिस्कस करें क्वेश्चन आपंकर परीक्षा आसीला केउटी सशिक्षण परिपंथी अटे ओके जाको आम कहूँ सेल्फ लर्निंग कहूँ यार अर्थ हूँ कौन साहाय्य न नहीं निजे निजे आम शिक्षा ग्रहण करवा ताकू कह जाए सशिक्षण कह जाए ओके ये शिक्षक सहायतार पाठ बुझा तापर शिक्षक बिना सहायतार पाठ बुझा शिक्षण क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील हवा आउ शब्द प्रयोग क्षेत्र में स्वदक्षतार वृद्धि घटेबा ये आंसर ऑप्शन ए हे राइट आंसर तापर 54 क्वेश्चन दिया जाइए केउटी गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुहे श्रवण लिखन पठन दक्षतार अभिवृद्धि ये तो ठीक अच्छे भाषार प्रयोग विधि संपर्क में धारणा प्राप्ति ये भी ठीक अच्छे व्यापक पठन आग्रह सृष्टि ये भी ठीक अच्छे चिंता शक्ति और ज्योति शक्तिर अभिवृद्धि न घटा ये भूल अच्छे आंसर ऑप्शन हो सी ऑप्शन क्वेश्चन दि जाइए शिक्षा वर्ष जो मूल्यांकन करा कौन कहुए ये क्वेश्चन आप पूर्व आसी कहुए सामग्रिक मूल्यांकन कहुए केउटी उत्तम पत्र लक्षण नुहे उत्तम पत्र विनम्र भाव लिखा ये तो ठीक हो पार संबोधन भद्र सृष्ट हवा ये भी ठीक अच्छे भाषा कमल हवा ये भी ठीक अच्छे जेको शैली प्रयोग करवा ये भूल हम किंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए केउटी सृजनात्मक लिखन अंतर्भुक्त नुहे एक क्वेश्चन आपंकर पचरा जाइथिला और जोटा कि आम कौन कौन मुखस्थ कर कविता लिखा ये तो आम जाचु या कौन क्रिएटिव कही पार जो आम घोषी देचे क्रिएटिव कहुई पार ना या आम डिस्कस कर सारी ऊपर या डिस्कस कर सारी या डिस्कस कर सारी ओके तापर क्वेश्चन अच्छे 2016 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा अपेक्षा शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द कौन हम अपेक्षा आम उपेक्षा कहूँ अपेक्षा उपेक्षा होता है तापर क्वेश्चन दि जाइए केउटी विशेषण पद हो पार साहसी हो पार नेक्स्ट क्वेश्चन जे से जार ताहार जेबे सेबे ए पद गुड़ कि प्रकार सर्वनाम अटे देखो कह मेनली संबंधवाचक सर्वनाम कह जाए केउटी अपशब्दर समार्थबोधक शब्द नुहे नभ तय अंबु आउ जल अप अप मान कौन को जल भी कही था पानी भी कही था ये जो अंबु है तापर जल है तय है यह सब हूँ जलर प्रशब्द अटे कि नभ नभ मान कौन कहले आकाश आंसर ऑप्शन नभ हम राइट आंसर शयन या क्यों पद अटे शयन को आम कौन कहूँ विशेष्य पद बोली कहूँ यहाँ हूँ गोटे आम क्रियावाचक विशेष्य कहीपर निम्नलिखित क्यों वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यवहार कर किछि बाट जाई फेरुथिली तांको स्त्री प्रतिवेशी ठारे कली गलरे जगदेले ये लोक कौन कहते कहीं हिसाब नियम रखी पारेनि और से भल पढ़ुले हैं पास करि पारले नाही एटी क्वेश्चन दिया निम्नलिखित मध्य क्यों वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यवहार करा जायछि ताले आंसर ऑप्शन आम देखुचे ये जो सी ऑप्शन ना ये लोक कौन कहते कहीं हिसाब नियम रखि पारेनि एटी कौन लगी माने याकू आंसर ठीक करबा आमे तापरे क्यों स्वरवर्णर सांकेतिक रूप नाही ऑब्वियसली और सांकेतिक रूप नाही किंतु आर अच्छी ई रही आउ दीर्घर रही क्वेश्चन दि जाइए वाक्यर अर्थबोधक अंश जहाँ समापिका क्रियायुक्त नुहे वाक्य क्यों व्याकरणिक अंश अटे या कहे वाक्यांश बोली कह जाए क्वेश्चन दि जाइए क्यों शब्द रे अव उपसर्ग व्यवहार करा जाइए अव लगी अवतार ये तो लगी आंसर ऑप्शन अवतार ही हम ओके अव युक्त थ्रू युक्त अ लगी अवतार क्वेश्चन दि जाइए क्योंटी धनात्मक शब्द अटे आगे गड़ाए झण झण बाजी बाजी उठा ये आंसर ठीक हम हाट बाट सौदा झण झण गप ये भूल हम आंसर हम सी ऑप्शन हम राइट आंसर झण झण बाजी उठा जो शब्द गुड़ी कौन वस्तु कार्य सृष्टि होता ध्वनि को अनुकरण कर धनात्मक शब्द बोली कह जाए झण झण गोटे हूँ धनात्मक शब्द निम्नलिखित मध्य क्योंटी सादृश्य बोधक अव्यय अटे सादृश्य बोधक जेपरी नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए धराको सरा मणिबा यार अर्थ कौन अति गर्व भाव प्रदर्शन करवा क्वेश्चन दि जाइए केसरी क्यों शब्द यार अपशब्द नुहे केसरी केसरी माने कौन कहले केसरी अर्थ हूँ सिंह ओके एठी कंठीरव पंचाश्य आउ मृगपति सब सिंह को बुझाऊँ सिंह सिंह आउ सिंह मतंग जो अर्थ अच्छे ना यार अर्थ कौन कहले यार अर्थ हूँ हाथी मतंग माने हाथी होता है क्वेश्चन अच्छी आपंकर
देणा यार विपरीत अर्थ कौन हम पावना हो बी ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छी क्यों क्रियाज विशेषण व्यवहृत होमिति रूप चलंता गाड़ी बी ऑप्शन हम राइट आंसर। तांकर समस्त संपत्ति नष्ट है रेखांकित पर क्यों प्रकार सर्वनाम समस्त समस्त माने कौन कौच आम कहले पूरा पूरी निर्णायक करुचु आम सबू निर्णायक क्यों वाक्यटी असंपेय क्रियार व्यवहार करा जायछि असंपेय क्रिया व्यवहार करा जायछि। एठी गजपति पुरुषोत्तम देव कांची विजय करी बहु धन रत्न धरी उत्कल प्रत्यावर्तन कले ये देखो दि जाइए करी दि जाइए धरी दि जाइए ताले आंसर ऑप्शन यही आंसर ठीक रही पारिबो। ओके तापर क्वेश्चन दि जाइए तद्धितांत शब्द क्या कहुए तद्धितांत शब्द सदस्य व्यक्ति जोग हेले सदस्य प्रत्यय जोग हेले या कहुए शब्द सहित प्रत्यय जोग हो ना कहुए तद्धितांत शब्द बोली कहुए। निष्पत्ति करवा अर्थ प्रकाश रूढ़ी बाछ कथा पकईबा कथा रखा कथा छिंडेबा आ कथार गंठी देवा कथा छिंडेबा को कह निष्पत्ति करवा कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए श्री मतु श्रीमान क्यों अर्थ में मतु प्रत्यय व्यवहार करा मेनली जदि आम देखा या आम अस्थि अर्थ में यूज करा आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। तापर क्वेश्चन दि जाइए क्योंटी गंगाधर मेहर रचना नुहे तपस्विनी तापर कृषक संगीत शर्मिष्ठा आउ अर्घ्य थाली शर्मिष्ठा जो शर्मिष्ठा रचना किए राजनाथ राय रचना करते तपस्विनी कृषक संगीत और अर्घ्य थाली ये सब को गंगाधर मेहर रचना करिसेंती। कोलन क्यों क्षेत्र व्यवहार करा जाय थाए लेखा मध्य कौन शब्दर अर्थ स्पष्ट करने आवेग उल्लास प्रकाश करने वाक्य समाप्त हेले सेमिकोलन ठारू बेसी विराम और पुनः ठारू कम विराम दरकार हेले बी ऑप्शन हम राइट आंसर। पाठ योजनार मूल लक्ष्य कौन हम केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिचालन करने श्रेणीगृह में श्रृंखला रक्षा करने प्रसंग उपस्थापना गठनमूलक मूल्यांकन और लक्ष्य स्थान परीक्षा करने ये ऑप्शन हम राइट आंसर। तापर क्वेश्चन दि जाइए ग्राम एक नलकूप स्थापन निमंते वीडियो को एक दरखास्त लेख या क्यों प्रकार पत्र अंतर्गत हो पार एक आम औपचारिक कहूँ औपचारिक बोली कहुए जहाँ फॉर्मल लेटर कहूँ। तापर आसवा 2014-2015 क्वेश्चन प्राक लिखन निमंते निम्नलिखित क्योंटी जात पंथा नुहे प्राक लिखन में बिंदुड़ी चित्र आंकिबा ये तो हो पार गाँव टाणी चित्र रंग देवा ये भी ठीक अच्छे कादो दड़े अक्षर लेखा कहवा ये भूल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए क्योंटी सृजनात्मक लिखन में सहायक हो न था। ओके ये भी पूर्व क्वेश्चन आसाला अनुच्छेद अविकल नकल तापर गोटे नामकरण को नहीं गप लिखा केतोटी शब्द नहीं अनुच्छेद लिखा और चित्र देखी गप लिखा जब आप देखिए ना अनुच्छेदर अविकल नकल करवा यहाँ मेनली कौन सृजनात्मक लिखन में सहायक हो न था। तापर क्वेश्चन दि जाइए एकक शिक्षादान शेष में परीक्षा करा जाए या मुख्यतः क्यों प्रकार मूल्यांकन होता है या आम कौन कौन कहले गठनात्मक कहुए माने गोटे यूनिट आम छाड़ीदे जो क्वेश्चन करा कहुए गठनात्मक बोली कहुए। देखी ना केते दिन खंडगिरी कविताटी श्रेणीगृह में पढ़ाइले क्यों विशेष उद्देश्य साहित्य रही पार पाने खंडगिरी देखा मन बड़े पाने खंडगिरी तथा तार आखपाख अंचल भी जानवे पाने अतीत गौरव में उद्बुद्ध हे सी ऑप्शन हम राइट आंसर पाने अतीत ऐतिह्य जानवे ताले सी ऑप्शन हम अधिक ठीक आंसर। क्वेश्चन दि जाइए मातृभाषा शिक्षादान प्रारंभिक स्तर में क्यों दुईटा स्कूल्स को गुरुत्व देवा उचित अटे प्रथम तो श्रवण और कथन ये तो आंसर ठीक पूर्व क्वेश्चन आसीला विद्यालय को आसा पूर्व शिशु क्यों भाषा दक्षता अर्जन करें यहाँ हूँ कथित भाषा हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए क्योंटी मातृभाषा शिक्षादान मूल्यांकन विधिर उद्देश्य संपर्कित नुहे छात्र छात्री मान दुर्बलता चिह्न कर निराकरण करने पढ़ाशुना अधिक मनोनिवेश करने उत्साहित करने पाठदान को व्यक्ति केन्द्रिक सहज सरल करने और बेसी नंबर रखुता शिशु को पुरस्कृत करने। ओके यहाँ कौन से उद्देश्य हवा कथा नुह क्योंकि मात्र शिक्षादान मूल्यांकन विधिर उद्देश्य संपर्कित नुहे यहाँ हूँ डी ऑप्शन हम राइट आंसर। वर्णाशुद्धि निराकरण क्योंटी अधिक उपयोगी अटे लिखन अभ्यास हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दि जाइए वाक्य मध्य घृणा और संदेह प्रकाश पाते क्यों विराम चिन्ह दि जाए ये विस्मय चिन्ह सूचक चिन्ह दि जाए। तापर क्वेश्चन दि जाइए परिश्रम फल मधुर अर्थ प्रकाश कर लोक अर्थ कौन हम जत्न कले रत्न मिले आंसर ऑप्शन ए हम राइट आंसर। क्योंटी कुदंत पद अटे
ଜାତୀୟ ଭୁଲ ହେବ, ନବୀନ ଭୁଲ ହେବ, ସାମାଜିକ ଭୁଲ ହେବ, ଶାସକ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶାସ ଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଅକ ଶାସକ। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ? ଅବଶୋଷ, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଶୋଷ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଐହିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପାରତ୍ରିକ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଡି ଅପସନ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିସ୍ତୃତ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶଦ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଲଟା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପଦଟି କିଏ? ଜୀବନୀ ହେବ, ଡି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଠାରେ ଜୀବନୀ କାହାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପରି ଉପସର୍ଗଟି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆବିଧାନିକ ନିୟମରେ ସଜାଇଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ରହିବ? ଯଦି ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ହିସାବରେ ସଜାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଂଶୁ ଅଛି ନା ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ପାଂଶୁ, ବି ଅପସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଓ ଲାଗିବ ଜାଣିବା ସେଟା ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଓ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି